दोस्तों, एनवीए बातचीत में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, आरएसएस ने अपने 100 साल पूरा कर लिए हैं और वो अपनी शताब्दी मना रहा है। तो इस मौके पर जो है वो एक व्याख्यान माला का आयोजन किया गया है दिल्ली में, और इसका पहला जो व्याख्यान था सर संचालक डॉक्टर मोहन भागवत का, उसका जो शीर्षक था वो 100 साल और नए क्षितिज। तो इस पर उन्होंने वैचारिक बहुत सारी बातें कही हैं, और और दूसरे भी उन्होंने बहुत सारी जो है वो बातें समझाई हैं संघ के हवाले से। तो इस पर बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ हैं प्रोफेसर राम पुनियानी साहब। डॉक्टर साहब, आपका इस कार्यक्रम में स्वागत है। नमस्कार सलीम साहब। तो सबसे पहले जो है वो कुछ विचारधारा की बात करेंगे। डॉक्टर मोहन भागवत ने ये कहा कि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की विभिन्न धाराएं रही हैं, और उनमें से 4 धाराओं का उन्होंने उल्लेख किया। एक तो क्रांतिकारी धारा थी, जो सशस्त्र संघर्ष के ज़रिए से आज़ादी लाने की कोशिश कर रही थी। राजनीतिक धारा थी, और वो कांग्रेस और अन्य दलों के माध्यम से जागरण का काम कर रही थी, राजनीतिक जागरण का। और सुधार आंदोलन था, और समाज की कुरीतियों को दूर करने का प्रयास किया जा रहा था। और उन्होंने आध्यात्मिक धारा का ज़िक्र किया, और उसके तहत उन्होंने बताया कि स्वामी विवेकानंद और स्वामी दयानंद सरस्वती जैसे नेताओं ने समाज को मूल परंपरा की तरफ ले जाने का प्रयास किया। तो ये जो 4 धाराएं उस वक्त मौजूद थीं जबकि आरएसएस की स्थापना हुई। तो मेरा सवाल आपसे ये है कि वो लोग जो कि आरएसएस की विचारधारा से जो है वो सहमत थे, उससे पहले भी, मतलब उसके बनने से पहले भी, वो इन 4 धाराओं में कहाँ थे, और वो क्या कर रहे थे, और इन 4 धाराओं के बारे में संघ की इन 100 सालों में क्या भूमिका रही है, डॉक्टर साहब? जी, देखिए, ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है कि आरएसएस उन सब धाराओं का तो वर्णन करता है जो देश में आज़ादी के आंदोलन के दौरान महत्वपूर्ण रही। अब आरएसएस को किसी एक धारा में रखना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि ये कुछ और ही कर रहे थे। ये क्या कर रहे थे कि समाज में जो परिवर्तन हो रहे थे, जो सुधार हो रहे थे, जो सामाजिक संबंध बदल रहे थे, ये वास्तव में उन सब के विरोध में खड़े थे। क्योंकि अगर आप देखिए, महिलाओं की शिक्षा, दलितों की शिक्षा, फिर अंग्रेजों के खिलाफ का आंदोलन, तो उसमें डॉक्टर हेडगेवार की निश्चित रूप से छोटी-मोटी भूमिका थी। 1920-21 में, 1930 में, और वो व्यक्तिगत निजी रूप में थी। जहाँ तक आरएसएस संगठन का सवाल है, जो हेडगेवार साहब 1930 में सरसंघ चालक थे, और उन्हें लगा कि अगर हम इस आंदोलन में के कारण जेल में गए तो जेल में बहुत सारे लाइक माइंडेड समविचारी लोगों से मुलाकात होगी। तो इसलिए उन्होंने अपने आप को आरएसएस के सरसंघ चालक से हटा दिया, और वो जेल में गए 1 साल के लिए। और उनका ये कोई उद्देश्य नहीं था कि आंदोलन को मजबूत किया जाए। उन्होंने निश्चित रूप से ये बात स्पष्ट कर दी कि आरएसएस का इस आंदोलन से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि कभी भी वो अंग्रेजों की बैड बुक्स में नहीं आना चाहते थे कि भाई कभी भी आरएसएस चिन्हित हो जाए। ये हमेशा उनको डर रहा, ये एक कारण होगा। और वैसे भी जो आज़ादी के आंदोलन के साथ साथ सब प्रक्रियाएं एक साथ चल रही थी। आज़ादी का आंदोलन केवल अंग्रेजों के खिलाफ की लड़ाई नहीं था, वो एक सब धर्मों के आधार पे एक राष्ट्र निर्माण की भी प्रक्रिया थी, जो आरएसएस जिसमें नहीं मानता था, वो हिंदू राष्ट्र में मानता था। ये ब्रिटिश विरोधी भी थी, जो आरएसएस में जिसमें कोई ज़्यादा विचारधारा नहीं रखी। और इसलिए इन 4 धाराओं में से कहना चाहिए कि शायद ये 5वीं धारा थे। 5वीं धारा ऐसी जो हिंदू राष्ट्र के नाम पर अपने आप को केवल संगठित कर रही थी, जो आज़ादी के आंदोलन के दौरान राज्य देश में और समाज में जो परिवर्तन थे, उनसे पूरी तौर पर दूर रहे, और हिंदू हिंदू राष्ट्र बनाने की कल्पना के लिए
ये केवल संगठन को बनाते रहे और इसी प्रकार का प्रोपेगेंडा भी करते रहे कि ये तो हिंदू राष्ट्र है, इसमें मुसलमान विदेशी है, क्रिश्चियन विदेशी है, तो उनके खिलाफ जो नफरत फैलाने का काम दोनों तरफ से था। मुस्लिम लीग, मुस्लिम सांप्रदायिकता ने हिंदुओं के खिलाफ नफरत फैलाई और आरएसएस, हिंदू महासभा, इन्होंने मुसलमानों के खिलाफ नफरत फैलाई। तो इसको किसी एक धारा में रखना मुश्किल है। इनकी शायद ये 5वीं धारा थी जो आज़ादी के आंदोलन से पूरी पूरी दूर रही। डॉक्टर साहब, आध्यात्मिक सतह पर आप देखें कि सावरकर साहब ने तो आरएसएस के बनने से बहुत पहले लिखना शुरू कर दिया था और उन्होंने भी जो है वो इसके बारे में जो 1857 की जंग के बारे में लिखा और बहुत कुछ लिखत पढ़त का काम उन्होंने किया। और उसके बाद गोलवालकर ने जो है गुरु गोलवालकर ने बहुत कुछ लिखा। लेकिन उन दोनों का जिक्र करने के बजाय अब जो है वो सरसंघचालक विवेकानंद और दयानंद सरस्वती का जिक्र कर रहे हैं। तो इसका क्या मतलब लिया जाए? क्या ये लोग अब उनको लायबिलिटी लगते हैं या ये लगता है कि इसकी वजह से लोगों का विरोध होगा? इसलिए कि इससे पहले भी जब उन्होंने व्याख्यान दिया था और लोगों ने गुरु गोलवालकर की किताबों के बारे में पूछा था, तो उन्होंने कहा था उसके बहुत सारे हिस्से हमने निकाल दिए हैं, अब आप उनका जिक्र क्यों करते हैं? और इस बार भी उन्होंने जो है इन सब जो विचारक हैं, जो सबसे बड़े-बड़े हिंदू विचारक हैं, उनको छोड़कर ऐसे लोगों का जिक्र किया कि जो इनके साथ जिनका ये पहले जो है वो गुणगान नहीं करते थे। जी, इसमें 2 बातें हैं। एक तो उन्होंने सावरकर का उल्लेख किया कि सावरकर ये आज़ादी के आंदोलन से जुड़े रहे और वो एक मेरे ख्याल से आधा झूठ है। शुरू में वो जुड़े थे पर बाद में पूरी तौर से अंग्रेज़ों के साथ थे। तो सावरकर का उन्होंने उल्लेख किया और वो ऐसे नामों का उल्लेख कर रहे हैं, स्वामी दयानंद सरस्वती और स्वामी विवेकानंद, जो समाज में काफ़ी आदरणीय हैं। और मैं आपसे पूरा सहमत हूँ कि गोलवलकर, जो ज़्यादा दिनों तक आरएसएस के सरसंघचालक रहे, उनका कोई उल्लेख इसमें नहीं है, क्योंकि उनकी किताबों का जब वर्णन आता है, तो पूरी तौर से वो अलग दिशा में देश को भटकाने की कोशिश कर रहे हैं, जो आज़ादी के आंदोलन के मूल्यों के पूरी तौर से खिलाफ था। तो मुझे लगता है क्योंकि इसमें हेडगेवार का उन्होंने थोड़ा उल्लेख किया, क्योंकि हेडगेवार के डिफेंस में कहा जा सकता है कि उन्होंने 1920 के आंदोलन, 21 के आंदोलन में भाग लिया, 1930 के आंदोलन में भाग लिया। कारण कुछ और था, वो देश की आज़ादी के लिए नहीं कर रहे थे, वो अपने संगठन को मजबूत करने के लिए उन्होंने किया। तो मैं आपसे सहमत हूँ कि जो वास्तव में आरएसएस कर रहा था उसके बारे में इन्होंने कुछ नहीं कहा, केवल हिंदू समाज का निर्माण, हिंदू समाज की एकता, उसी के बारे में वो अपना राग अलापते रहे, जबकि सच्चाई कुछ और थी। और ये स्वामी विवेकानंद और स्वामी दयानंद सरस्वती, इनका कोई आरएसएस की विचारधारा से कोई लेना देना नहीं था। डॉक्टर साहब, आमतौर से ये बात मशहूर है कि संघ का जो है वो गांधी जी से बहुत बड़ा वैचारिक वैमनस्य रहा है, बल्कि गांधी जी की हत्या में भी जो है वो संघ से निकला हुआ एक आदमी जो है वो सावरकर का आशीर्वाद लेके जाता है। और किसी भी आम संघ के आदमी से गांधी जी का जिक्र करो तो उससे कभी कोई अच्छी बात सुनने में नहीं आती। इसी तरह से टैगोर का जो मानवता का वो था, वो जो राष्ट्रवाद का उनका कंसेप्ट था और मानववाद का जो कंसेप्ट था, वो कभी भी जो है वो आरएसएस के कट्टर राष्ट्रवाद से नहीं मेल खाता। इसके बावजूद हमने देखा कि इस भाषण में न केवल गांधी जी का जिक्र किया गया, बल्कि रविंद्रनाथ टैगोर का भी जो है वो जिक्र किया गया और बहुत सम्मान से जिक्र किया गया। तो ये क्या करने की कोशिश, क्या जो है वो संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं भागवत साहब 100 साल के बाद? क्योंकि देखिए, आरएसएस जो कहता है उससे ज्यादा वो जो छुपाता है वो ज्यादा महत्वपूर्ण है। इसमें उन्होंने पूरी तौर से छिपाया कि कैसे उनकी विचारधारा, हिंदू राष्ट्र की विचारधारा, गांधी के राष्ट्रवाद से पूरा उल्टा थी। उन्होंने ये भी छुपाया कि आरएसएस का एक ये जो क्या बोलते हैं उसको, प्रचारक नाथुराम गोडसे, जो शुरू में इनका प्रचारक था,
वही उसी ने महात्मा गांधी की हत्या की और उसके कारण आरएसएस पर बैन भी लगा। तो ये जो महत्वपूर्ण पड़ाव था आरएसएस की विचारधारा के परिणाम स्वरूप, दिस वाज बिकॉज ऑफ आइडियोलॉजी ऑफ आरएसएस दैट गांधी वाज किल्ड। तो उसको भी उन्होंने छुपाया और जो भी प्रतिष्ठित नाम हैं उनको वो हमेशा साथ में लेने की कोशिश करती है। जो रविन्द्रनाथ टैगोर हैं वो भी एक बहुत महान विचारक थे। उन्होंने कई बहुत महान चीजें जो कही राष्ट्रवाद के बारे में, बंग भंग के बारे में, जो बंगाल का विभाजन हुआ उसके विरोध में। तो वो उसकी जो लेजिटिमेसी है, वैधता है, उसको वो अपने आप लेना चाहते हैं। ये तो संघ की पुरानी आदत है कि जो भी ये रहते हैं आदरणीय व्यक्ति रहते हैं उनको ये आदर से नाम लेते हैं, पर उनके विचारों से इनका कोई मेल नहीं रहता। इसीलिए उन्होंने गांधी जी को भी अभी आदरपूर्ण नाम लेना शुरू कर दिया है और रविन्द्रनाथ टैगोर का भी आदर से नाम लेना शुरू कर दिया है। अब ये बड़ी अजीब बात है कि इसी संघ से जुड़े हुए बहुत सारे कार्यकर्ता वो गोडसे का महिमा मंडन करते हैं और दूसरी तरफ ये गांधी जी का नाम ले रहे हैं, जिस गांधी की हत्या गोडसे ने की। तो ये एक अंतर विरोध और या फिर एक जानबूझकर चलने वाली स्ट्रेटेजी है जिसमें इनको समाज में वैधता भी मिले और जो उनकी विचारधारा है वो तो चलती रहती है। डॉक्टर साहब, ये जो 4 धाराओं का जिक्र किया, उसके बाद उन्होंने एक दिलचस्प बात कही। उन्होंने कहा कि ये सभी धाराएं महत्वपूर्ण थी, लेकिन पूर्ण राष्ट्र निर्माण का कार्य अधूरा रह गया था। यानी ये पूर्ण राष्ट्र का निर्माण करने में सक्षम नहीं थी। तो इसलिए गोया के 1925 की विजयदशमी को जो है वो संपूर्ण हिंदू समाज का संगठन आरएसएस या राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ जो है वो उसकी स्थापना हुई। तो उसमें क्या कमी थी जिसको पूरा करने के लिए आपके ख्याल में ये संघ को जो है वो 100 साल पहले स्थापित किया गया? देखिए, संघ के लिए राष्ट्र निर्माण यानी जो यहाँ की पुरानी व्यवस्था थी, जातिगत ऊंच नीच के हिसाब से, लैंगिक ऊंच नीच के हिसाब से, यानी दलित और स्त्रियों की बराबरी के हिसाब से जो देश का आंदोलन चल रहा था, संघ की विचारधारा उसकी पूरी उलट थी। इसीलिए कह रहे थे कि राष्ट्र के निर्माण का काम पूरा नहीं हुआ, जबकि राष्ट्र तो इसी कारणों से बन रहा था। राष्ट्र के बनने में क्या था? राष्ट्र के बनने में ये था कि सभी धर्म के लोग इससे जुड़ रहे हैं, सभी जातियों के लोग इसमें जुड़ रहे हैं, स्त्री और पुरुष दोनों जुड़ रहे हैं। तो वो वास्तव में जो राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया थी उसको ये राष्ट्र निर्माण नहीं मानते। ये जो मनुस्मृति वाले मूल्यों को पुनर्स्थापित करने की प्रक्रिया को ही राष्ट्र निर्माण मानते हैं। इसीलिए मनुस्मृति का वो नाम नहीं लेंगे, कई बार संविधान का प्रीएम्बल भी पढ़ेंगे, और उनके जो कहते हैं कि हाथी के दांत दिखाने के और खाने के और, उसकी तर्ज पर वो उन चीजों को छुपाना चाहते हैं जो आज समाज में जिनको प्रतिष्ठा से नहीं देखा जाता, और उनका एजेंडा तो वही है। डॉक्टर साहब, कुछ आगे मतलब हमारे आज के ज़माने की बात करें तो भाजपा को और प्रधानमंत्री मोदी को लोग जो है वो चुनाव जीवी कहते हैं और उनका ओढ़ना बिछौना जो है वो सत्ता की प्राप्ति है। ये बात खुद संघ वाले भी कहते हैं कि हम 24/7 जो है वो ये काम करते रहते हैं और बाकी लोग जो है वो कभी-कभार करते हैं। लेकिन कल श्री मोहन भागवत ने ये कहा कि हिंदू राष्ट्र का सत्ता से कोई मतलब नहीं है। तो प्रधानमंत्री मोदी और भाजपा का सारा मतलब सत्ता से है और हिंदू राष्ट्र का कोई मतलब सत्ता से नहीं है। तो इसका क्या मतलब लिया जाए कि इन भाजपा का और मोदी का हिंदू राष्ट्र से कोई मतलब नहीं है, कोई संबंध नहीं है? देखिए, जैसे मैंने कहा कि कहने को कुछ कहते हैं, करने को कुछ करते हैं। वास्तव में जब भी चुनाव होते हैं तो आरएसएस के सभी कार्यकर्ता बीजेपी को जिताने के लिए लग जाते हैं। इस बात को आप ख्याल कीजिए, वो कभी इस प्रक्रिया से दूर नहीं रहते। उनका मतलब केवल एक ही है कि चुनावी प्रक्रिया में आरएसएस डायरेक्ट सीधी तौर पर भाग नहीं लेगा, और उसने ऐसे संगठन खड़े किए हैं
जो चुनाव में जीतने के लिए अलग अलग तरीके से काम कर सकते हैं, काम करते भी हैं, और यही उनका एक मुख्य उद्देश्य रहा है। उनको सत्ता से मतलब नहीं है, ये बात बिल्कुल गलत है। पूरा सत्ता का खेल है। सत्ता के लिए वो पूरा भाजपा को भी कंट्रोल करते हैं। अभी देखिए, भाजपा का अध्यक्ष कौन हो, ये बात बहुत दिनों से चल रही है, और आरएसएस उस पर निर्णय नहीं ले रहा। निर्णय कौन लेगा? वो तो आरएसएस लेगा। तो सत्ता से इनको मतलब है, पर वो दिखाना नहीं चाहते कि वो सत्ता के इसमें सत्ता के खेल में हैं। सत्ता को वैसे वो पूरी तौर से कंट्रोल करते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। अच्छा, एक बात और उन्होंने बहुत इंटरेस्टिंग कही कि हमें ठेका देने की आदत लग गई है। हम नेता को, पार्टी को या सरकार को देश बनाने का ठेका दे देते हैं कि तुम देश का कल्याण करो, और खुद क्या करते हैं? तो हम मेन मेख निकाल देखिए, कर केवल चर्चा करते रहते हैं। जैसे हम होंगे वैसे हमारे प्रतिनिधि होंगे, वैसे पार्टियां होंगी और वैसे ही नेता होंगे। यानी इससे क्या वो ये कहना चाहते हैं कि भाई सरकार पे जो है वो आप टीका मत करो, और सरकार की मेन में मत निकालो, सरकार से सवाल मत करो, और चूं ये पार्टियां इसीलिए खराब हैं कि तुम ही खराब हो, तो सारा ठीकरा जो है वो इन नेताओं के भ्रष्टाचार का, अत्याचार का, झूठ का खुद जनता के सर पे ये जो डालने की कोशिश की जा रही है, इसकी क्या जरूरत पेश आई आरएसएस को? देखिए, मुख्य रूप से ऐसा है कि आरएसएस किसी भी प्रकार की जिम्मेदारी से खुद को बचाता है। अब नाथूराम गोडसे ने महात्मा गांधी की हत्या की, तो बोलते हैं नाथूराम गोडसे कौन था, हम तो जानते भी नहीं, कब आया कब चला गया हमको कुछ पता भी नहीं है। बीच में जैसे ये स्वामी असीमानंद थे, और साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर वगैरह थे, तो उनसे भी अपना पल्ला झाड़ लिया था जब हेमंत करकरे इनकी जांच कर रहे थे। तो सवाल ये है कि ये इनका कहना ये है कि जब बीजेपी सत्ता में हो तब उसकी आलोचना नहीं करना चाहिए, और दूसरी पार्टियां जब हों सत्ता में तो उसकी पूरी पूरी आप आलोचना करो। और इनका सत्ता से जो जुड़ाव है वो विचारधारात्मक जुड़ाव है, जिसके आधार पर वो रूलिंग पार्टी बीजेपी को निर्देश प्रत्यक्ष रूप से तो डायरेक्शन नहीं देते, वो कोई रिमोट कंट्रोल नहीं है, पर उनकी विचारधारा बाइंडिंग है, विचारधारा बीजेपी बाइंडिंग पे है। इसीलिए वो बार बार, जैसे भी इनके नंबर 2 जो है होस वाले, उन्होंने कहा था कि भाई संविधान के प्रियम्बल में जो शब्द हैं धर्मनिरपेक्षता और समाजवाद, इनको निकाल दो। तो ये क्या है? इसी को लेकर फिर बीजेपी बाद में बीजेपी के लोगों ने भी कहना शुरू किया कि इन शब्दों को बदल दो, वगैरह वगैरह। तो ये एक मेरे ख्याल से दिखावा है कि भाई हमको सत्ता से लेना देना नहीं है, और जिस प्रकार के लोग होंगे उसी प्रकार की सत्ता होगी, क्योंकि अभी वो सत्ता में है। और उनका उनका मानस पुत्र या उनका बीजेपी उनके बेटे के जैसा ही है ना, तो कभी कभी उसको डांट फटकार भी लगाते हैं, और अप्रत्यक्ष रूप से उसको पूरी पूरी मदद भी करते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, भागवत ने ये भी कहा कि राष्ट्रीय स्वयं संघ पूरे भारत में सबको संगठित करने के लिए है। जी 142 करोड़ लोगों का देश है, तो यहाँ बहुत से मत होंगे, और मत अलग होना अपराध नहीं है, ये तो प्रकृति की दिया हुआ गुण है। अलग अलग विचार का एक साथ अलग अलग विचार एक साथ सुने जाते हैं और फिर सहमति बनती है, तो इससे प्रगति होती है। तो ये जो उदारवादी बातें ये अपने भाषण में करते हैं, क्या प्रत्यक्ष रूप से इनकी कार्य प्रणाली में ऐसी कोई चीज आपको दिखाई दी? देखिए, इसमें आप ये पहली बात तो ये है कि इसको ये लगता होगा उदार मतवादी विचार है, पर इसके ऊपर जो एक बड़ी कंडीशन लगाई जाती है वो ये कि हम सब हिंदू हैं। अब वो उनकी विचारधारा में इसको कोई स्वतंत्रता नहीं है आपको, कि कोई कहे कि मैं नास्तिक हूँ, या मैं ईसाई हूँ, या मैं मुसलमान हूँ। तो पहले से डेफिनेशन दे देते हैं कि हम सबको हिंदू मानते हैं। आप अपने आप को हिंदू मानो ना मानो, हमको उससे कोई लेना देना नहीं है, पर हम तो ऐसे ही अपना व्यवहार करेंगे कि जैसे आप हिंदू हो। तो वो लेकर ये जो चलते हैं,
उसमें कोई विचारों की स्वतंत्रता उस प्रकार से नहीं है। अब खाने पीने का मामला देखो, खाने पीने के मामले में भी वो इस बात पर जो समाज में फैलाते हैं, तो कहीं तो गाय के नाम पर लिंचिंग करते हैं और कहीं समाज के लोगों को ऑफर करते हैं कि आपको जो खाना है, जैसे नॉर्थ ईस्ट में, केरल में, गोवा में, वहाँ वो गाय के बारे में अलग मत रखेंगे। तो इनमें एक दोहरी चाल भी है और उसका लुबुलुआब ये है कि वो समाज में चित भी मेरा पट भी मेरी ऐसा मामला चलाना चाहते हैं। डॉक्टर साहब, एक बात और भी है कि उन्होंने कहा कि हिंदू होने की जो व्याख्या उन्होंने बताई, इसका मतलब है कि अपने अपने रास्ते से चलो, अपना जो रास्ता मिला है स्वाभाविक रूप से उस पर श्रद्धा रखो, बदलो मत, और ना दूसरे को बदलो, दूसरों की श्रद्धा को स्वीकार करो और उसका अपमान न करो। ये परंपरा जिनकी है वो हिंदू है। तो ये जो कहना चाहते हैं कि भाई बदलो मत, तो अगर एक आदमी जो है वो लेफ्टिस्ट है और उसने जो है वो इनकी किताबें पढ़ा, गुरु गोलवालकर की या सावरकर की, और उसको ये लगा कि जो मेरी पहले वाली सोच थी वो सही नहीं थी, अब मुझको इस रास्ते पे चलना चाहिए, तो ये उसको क्या बोलेंगे कि नहीं तुम मत बदलो। या कोई आदमी आज संघ में है, उसको ऐसा लगता है कि नहीं मैं गलत रास्ते पे था और मुझको जो है इस रास्ते को छोड़ के दूसरे रास्ते पे चलना चाहिए, तो ये उसको मना करेंगे कि नहीं तुम अपने आप को मत बदलो। इसलिए कि सारी दुनिया में जो है वो पढ़ने पढ़ाना, समझना, समझाना और अपना रास्ता तय करना, अपना रास्ता बदलना हर क्षेत्र में, ये तो मूलभूत अधिकार है। तो इसके बारे में ये इस तरह की बातें क्यों करते हैं? देखिए, ये फिर से जैसे मैंने कहा, ये दिखावे की बात है। अगर विचारधारा के तरीके से आप देखें, तो जो भी अभी के संविधान को मानते हैं, तो आरएसएस ने तो हमेशा संविधान का विरोध किया है। अभी ये ऊपरी बात है कि वो इसका समर्थन करते हैं। अब जैसे खाने-पीने के बारे में उदारमतवाद, तो आप देख लीजिए कितना अभी हो रहा है कि नॉन वेजिटेरियनिज़्म को बंद करो, वेजिटेरियनिज़्म पे ही आओ, ये हमारे हिंदू धर्म का की पहचान है, वो भी गलत है। तो हिंदुओं में भी तो नॉन वेजिटेरियनिज़्म बहुत है। तो ये अपने ही विचार से एक कुछ निष्कर्ष लाते हैं और उसको समाज पे थोपने की कोशिश कर रहे हैं, थोपते हैं और साथ में ही कहते हैं कि हम उदार हैं, आप जिसको जैसे रहना है रहने दो। पहले तो आप लोगों को बोलने दीजिए ना कि वो मुसलमान है, मैं कहता हूँ मैं मुसलमान हूँ, तो उससे ये तो कहेंगे नहीं आप हिंदू हैं। तो ये जो इनकी हिंदू की परिभाषा में ये सब पूरा एक संकीर्णता ले आते हैं। अब आप देखिए, गांधी भी एक हिंदू थे, मेरे ख्याल से सबसे महान हिंदू वही थे, पर उनके लिए ये चीज़ें बहुत मायने रखती थी कि जो दूसरे लोग हैं, उनका व्यवहार, उनके खाने-पीने का तरीका, उसमें कोई ये हस्तक्षेप नहीं करते थे। कितनी प्यारी-प्यारी कहानियाँ हैं कि जहाँ महात्मा गांधी अपने जो उनके गेस्ट आते थे, मेहमान आते थे आश्रम में, उनके लिए उनके प्रकार की सुविधाओं को मुहैया कराने के लिए वो कोशिश करते थे। तो हिंदू तो गांधी थे। ये हिंदू के नाम पे एक राजनीति करने वाला संगठन है, जो बहुत बड़ा हो गया और जैसे आपने बताया कि बदलो मत, ये उनका मुख्य है। 1925 में भी जब ये संगठन बना, क्यों बना? क्योंकि समाज में बदलाव आ रहा था। दलित समाज के क्षेत्र में आ रहे थे, स्त्रियाँ समाज के क्षेत्र में आ रही थी। ये बदलाव उनको मंज़ूर नहीं था। आम व्यक्ति राजनीति में आ रहा था, असहयोग आंदोलन में सबने भाग लिया। ये चीज़ों के कारण जो बदलाव दिख रहा था कि एक व्यक्ति प्रजा यानी जो राजा के अंडर में रहता है, प्रजा से नागरिक बनने की प्रक्रिया, इसको मैं ऐसा कहूँगा। 1920 का आंदोलन वो सबसे बड़ा आंदोलन था, जिसने प्रजा की विचारधारा से लेकर नागरिक बनने की विचारधारा को शुरुआत की। तो बदलाव आ गया। ये वो पीरियड था जब दलित शिक्षित हो रहे थे, महिलाओं में शिक्षा हो रही थी, तो वास्तव में इनके विरोध में ही आरएसएस आया। तो ये बदलो मत उनकी मुख्य विचारधारा है और उसी के साथ-साथ फिर पहले भी आ जाते हैं कि पुरानी चीज़ों का गुणगान कितना महान था, मनुस्मृति के मूल्य कितने ग्रेट हैं, ये सब चीज़ें उसी के साथ आई। डॉक्टर साहब, आखिरी बात थोड़ी सी लाइटर वेन में कि अभी पिछले दिनों मोहन भागवत साहब ने कहा था अपने एक
पुराने लीडर का जिक्र करते हुए, उनकी किताब का विवेचन करते हुए कि भाई विमोचन करते हुए कि उन्होंने कहा था कि 75 साल में जब लोग शाल उड़ा दें तो आप समझ लेना चाहिए कि अब लोग चाहते हैं कि आप जाएँ। तो ये इत्तेफ़ाक की बात है कि अगले महीने मोहन भागवत साहब भी जो है वो 75 साल के होने वाले हैं, उनको भी शाल उड़ाई जाएगी और प्रधानमंत्री भी उसके 1 हफ्ते बाद जो है वो 75 साल के हो जाएँगे, उनको भी शाल उड़ाई जाएगी। तो ये शाल ओढ़ने के बाद वो दत्तोपंत की रास्ते पे चलते हुए अपना रास्ता पकड़ेंगे या कि वो शाल को किनारे रख के जो है वो अपनी जगह पे जमे रहेंगे? आपको क्या लगता है? 100 अब साल ये में तो जैसे 100 आप साल में क्या होने वाला है? ये लाइटर वेन की बात है, कहना बहुत मुश्किल है। इनके पेट में क्या है, वो अभी बूझना काफ़ी मुश्किल है। बीच-बीच में सुनाई देता है कि मोदी की सत्ता पे खतरा है, और वो कितना सच है, कह नहीं सकते। और भागवत के बारे में तो किसी ने ये बात कही नहीं है। तो ये मेरे ख्याल से अभी इसके लिए हमको वेट करना पड़ेगा कुछ महीनों तक या 1-2 महीने तक, कि वास्तव में रिटायर होते हैं या उन्होंने कहने के लिए शॉल का उदाहरण दिया और उसके आधार पे इशारा किया। ये मेरे लिए तो कहना मुश्किल है। लेकिन वो दत्तोपंत तो बीजेपी के लीडर नहीं थे, वो तो आरएसएस के विचारक थे जिन्होंने कहा था कि 75 साल में। तो ये और बात देखिए भाजपा से ज़्यादा आरएसएस पे अप्लाई होती है। और भाजपा ने भी वो रूल निकाला था ना, जब मुरली हाँ, हाँ, मनोहर वो तो जोशी बाद में निकाला लेकिन ये जिस किताब का हवाला दे रहे हैं वो तो बहुत पुराने विचारक थे। दत्तोपंत ठेंगड़ी तो आरएसएस के थे। वो इनका मजदूर विंग देखते थे, भारतीय मजदूर संघ देखते थे। वो अच्छा, भी हाँ। इनके एक विचारक थे। तो पता नहीं, कह नहीं सकते भाई। सत्ता का सवाल और नेतृत्व का सवाल 1-2 महीने में पता चल जाएगा क्या होता है उसमें। ठीक है डॉक्टर साहब, बहुत-बहुत शुक्रिया। अभी तो सिर्फ़ एक भाषण हुआ है, दूसरा भाषण आज हो रहा है और तीसरा भाषण कल होगा। तो जब ये सारी कहानी खत्म होगी तो हम फिर से आपसे बात करेंगे। आपने समय निकाला इसके लिए बहुत-बहुत शुक्रिया। बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।